म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? हर व्यक्ति अपने भविष्य के लिए पैसे बचाता है और वो उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि समय के साथ उसके पैसे भी बढ़े। ऐसे में वो लोग जो शेयर मार्केट के जोखिम से डरते हैं, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। म्यूचुअल फंड्स एक तरह का शेयर्स और बॉन्ड्स में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। जिस तरह कंपनियां शेयर्स जारी करती हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड्स अपने यूनिट्स जारी करती हैं। अगर हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना होता है तो हमें म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीदनी होती हैं। हजारों लोगों द्वारा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट की गई रकम को म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्ट नॉलेज और म्यूचुअल फंड स्कीम के उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न प्रकार के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं? भारत में अधिकतर म्यूचुअल फंड्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए विशेष कंपनियां, जिन्हें म्यूचुअल फंड्स कंपनियां कहलाती हैं। यह कंपनियां निवेशकों की ओर से इन्वेस्टमेंट मार्केट में उपलब्ध शेयर्स, आईपीओ और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं। जो लोग इन फंड्स के देखभाल करते हैं उन्हें फंड मैनेजर कहते हैं, और ये एक्सपर्ट के रूप में इन्वेस्टमेंट बाजार के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। फंड्स मैनेजर बाजार के मूड के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से उपलब्ध फंड्स का अधिक से अधिक आय कमाने के उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में दो तरीकों से निवेश किया जा सकता, लम सम और एसआईपी। लम सम में आप अपनी जमा बचत से सही समय पर एक बार में ही म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद लेते हैं, जबकि सीप में हर महीने एक निश्चित राशि आपके बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर हो जाती है और उस समय के बाजार मूल्य पर आपको म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिल जाती हैं। फंड के भुगतान के दृष्टिकोण से म्यूचुअल फंड्स फंड को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। ओपन एंड फंड। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स फंड लिक्विडिटी की दृष्टि से सबसे अच्छे होते हैं। यह फंड निवेशक को पूरे वर्ष खरीद और बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं। इन फंड्स का सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन कभी भी किया जा सकता है। इन फंड्स की मैच्योरिटी डेट फिक्स्ड न होने के कारण निवेशक के पास यह लिक्विड कैश के रूप में अवेलेबल रहते हैं। क्लोज्ड एंड फंड के फंड्स का रिडेम्पशन एक फिक्स्ड डेट के आधार पर ही हो सकता है। यह टाइम 3 से 6 वर्ष तक हो सकती है। इंटरवल फंड। यह फंड ओपन और क्लोज एंड फंड के मिले जुले फायदों के साथ आते हैं। इन फंड को स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से ट्रेड किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट की दृष्टिकोण से म्यूचुअल फंड्स को 5 भागों में बांटा जा सकता है। विभिन्न म्यूचुअल फंड्स इसी प्रकार की स्कीम्स निकालते हैं। इक्विटी और ग्रोथ फंड, जो इन्वेस्टर्स कैपिटल गेन या वृद्धि के इच्छुक होते हैं और बाजार में होने वाले जोखिम के लाभ हानि से पूरी तरह से अवगत होते हैं, वो इस प्रकार के फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस स्कीम में फंड का पूरा धन बाजार के इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। इस स्कीम में लाभ और जोखिम दोनों ही अधिकतम होते हैं। डेट और इनकम म्यूचुअल फंड। यह स्कीम उन निवेशकों के लिए सबसे अच्छी होती है जो बिना जोखिम उठाए मैक्सिमम रिटर्न्स चाहते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत एकत्रित फंड्स कॉर्पोरेट लोन स्कीम और सरकारी लोन स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स। बैलेंस फंड स्कीम में इक्विटी और डेट फंड का मिला जुला फायदा होता है। इसमें फंड्स को इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस स्कीम में फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट बाजार के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए इक्विटी बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को अधिक से अधिक रिटर्न्स कमाने का मौका दिया जा सके। लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा होता है जो कम से कम समय में सुरक्षित रूप से रिटर्न्स चाहते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट मैनेजर 91 दिन या इससे कम अवधि के लिए उपलब्ध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी एंड कमर्शियल पेपर ऐसे स्कीम में फंड का इन्वेस्टमेंट करते हैं। गिल्ट फंड्स। गिल्ट फंड सबसे अधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इस फंड में एकत्रित धन को सरकारी योजनाओं में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सरकारी तंत्र का सहयोग होने के कारण निवेशकों के फंड्स इन स्कीम्स में पूरी तरह सुरक्षित माने जाते हैं।